भारत चीन तनाव के बीच इस वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं और दोनों मुल्कों के बीच कई आर्म्स और एम्यूनिशन डील भी हुई। इसी डील के तहत रूस भारतीय सेना को AK-47 यानी कलाश्निकोव 47 का मॉडर्न वर्जन देने जा रहा है। नई राइफल AK-203 वर्जन की होगी। रूस से भारतीय सेना को कुल 7,70,000 राइफल्स की सप्लाई होनी है। इन राइफल्स की पहली खेप भारत और चीन सीमा पर तैनात स्पेशल इन्फेंट्री कमांड को दी जाएगी। अच्छी खबर यह कि जल्द इन राइफल्स का प्रोडक्शन भारत में ही होने लगेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के साथ जारी विवाद के बीच रूस दौरे पर हैं। गुरुवार को राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मसलों पर समझौता हुआ है। रूस की बेहतरीन AK-207 राइफल का प्रोडक्शन अब भारत में मुमकिन होगा। इससे हथियारों की लागत में भी कमी आएगी और वक्त पर सेना को इनकी सप्लाई भी हो जाएगी। AK-207 राइफल AK-47 का नेक्स्ट मॉडल है। अगर भारतीय सेना में इनकी एंट्री होती है तो ये INSAUS की जगह लेंगी। इसे सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। AK-47 सबसे बेसिक मॉडल है। इसके बाद AK-74, 56, 100 सीरीज, 200 सीरीज आ चुकी है। कि भारत और रशिया के संबंध और विशेष रूप से रक्षा के संबंध बेहद गहरे हैं। भारत आज भी अपने 60% से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स का आयात रशिया से ही करता है। रशिया भारत का एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड भी है, एक ट्रस्टेड पार्टनर है। रशिया भारत को सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स ही नहीं देता बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर करता है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंडिया के अलावा चीन के रक्षा मंत्री भी इस वक्त रूस में हैं। चीन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। जून में गलवान में जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद भी राजनाथ सिंह रूस पहुंचे थे। तब रूस की विक्ट्री परेड का जश्न मनाया जा रहा था। उस वक्त भी चीन के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने चीनी अधिकारियों के साथ बैठक नहीं की। अब चीन की इस पेशकश के मायने समझिए। लद्दाख में लगातार मिल रहे करारे जवाब से चीन परेशान है। हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप के हाथ से निकलने के बाद चीन खौफ में है। चीन अब भारत से बातचीत के जरिए चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। चीन को अब ये समझ में आ गया है कि LAC पर उनकी मनमानी नहीं चलेगी। कि चाइना के रक्षा मंत्री की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात का रिक्वेस्ट किया गया है और ये मुलाकात मॉस्को में ही करने का रिक्वेस्ट किया गया है और एक ऐसे समय में कि जब भारत और चीन के बीच में एक इंटेंस फेस ऑफ है। इसमें इस समय चाइना की तरफ से इस तरह का रिक्वेस्ट करना इस बात को दर्शाता है कि चाइना इस समय बेहद दबाव में है। भारत सरकार ये बात बेहतर तरीके से समझ गई है कि अगर चीन पर भरोसा किया तो पीठ में दोबारा जख्म होंगे। चीन सामने से तो शांति की बात करता है, लेकिन उसकी सेना पीठ पीछे LAC पर घुसपैठ की कोशिश करती है। लेकिन अब इंडियन आर्मी ने चीन को उसकी इस नाफरमानी का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।